बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग एप सामग्री विषय गणित लेके आए हैं। जो लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग एप सामग्री है, इसमें आपको गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान दी हुई है कक्षा 7वीं के लिए। और आज हम आपको किसके बारे में बताएंगे? गणित के बारे में बताएंगे। गणित के बारे में आपको हम यहाँ पे समझाएंगे गणित में क्या है। हम आपको जो बताएंगे आज गणित की ही वर्कशीट आपको 10 और 13 वर्कशीट 11 और वर्कशीट 13 समझाने वाले हैं। उसमें किस टाइप से करना है इस वर्कशीट में आपके माध्यम से बताए हैं। अब देखिए, हम इसका सामान्य परिचय ले लेते हैं। ये क्या कह रहा है? लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग एप सामग्री गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं। और ये है समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। अब इसमें कक्षा 7वीं 2021-22 खंड अ गणित। अब आगे बढ़ते हैं, हम वर्कशीट 11 पे आते हैं। वर्कशीट 11 में क्या बताया है? देखिए यहाँ पे अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या है, इसका परिचय बताना है। इसमें उसका छोटा रूप बताया गया है जो कक्षा 6वीं का है। कक्षा 7वीं में क्यों पढ़ रहे हैं हम? इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी कक्षा 6वीं में पढ़ाई नहीं हुई थी, तो उसकी जो वर्कशीट 11 के रूप में आपको बताया जाएगा कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या हैं। ये चीज़ आपको यहाँ समझाई गई हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया है, उदाहरण दिया है। निम्न सारणी में कुछ संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखी है। इसमें क्या बताया है? उदाहरण में निम्न सारणी, ये सारणी जो बनी इसके बारे में बताया है। निम्न सारणी में कुछ संख्याओं, ये संख्या दी हैं, के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या, जो गुणनखंड हुए उनकी संख्या दी हुई है। तो देखिए सारणी क्या बनी है। सारणी एक डिब्बे में लिखा हुआ है संख्या, दूसरे में लिखा है गुणनखंड और तीसरे में लिखा है गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ नंबर 1 संख्या क्या है? 1 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 का गुणनखंड 1 और कितने गुणनखंडों की संख्या है? 1। यानी कि हम 1 के गुणनखंड एक ही बार तोड़ सकते हैं, यानी कि 1 ही हो सकता है, और गुणनखंडों की संख्या भी कितनी होगी? 1 ही होगी। अब इसके बाद इसका संख्या 2 देखिए। संख्या 2 के गुणनखंड 1 और 2 टूटे। क्या टूटे? 1 और 2, और गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2। इसी प्रकार संख्या 3 देखिए। संख्या 3 के भी गुणनखंड क्या टूटे? 1 और 3 टूटे, और इसमें भी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2। इसके बाद संख्या 4 देखिए। संख्या 4 के गुणनखंड क्या टूटे हैं? संख्या 4 के गुणनखंड टूटा है 1, 2 और 4। क्या टूटा है? 1, 2 और 4 टूटा हुआ है। अब यहाँ इनकी गुणनखंडों की संख्या कितनी देखो, गिनो। 1, 2, 3। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। तो इस प्रकार से ये आपका 4 के गुणनखंड क्या टूट गए? 1, 2 और 4, और गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब इसके आगे फिर बढ़ते हैं हम। इसके आगे देखिए, इसके आगे यहाँ पे दिया है आपका 5। अब 5 के गुणनखंड क्या टूटेंगे? 1 और 5। 5 के गुणनखंड क्या टूटे? 1 और 5 टूटे। अब यहाँ गुणनखंडों की संख्या गिनी है 1 और 2, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो यहाँ पे अब कितने गुणनखंड आए इसके? 2 आए। इसी प्रकार 6 के देखिए। 6 के गुणनखंड क्या टूटे? 6 के गुणनखंड टूटे आपके 1, 2, 3 और 6। 6 के गुणनखंड क्या टूटे? 1, 2, 3 और 6। ये 6 के गुणनखंड है। फिर से देखिए, 6 के गुणनखंड 1, 2, 3 और 6, क्योंकि 1 का भाग भी 6 में चल जाएगा, 2 का भाग भी चल जाएगा, और 3 का भाग भी, और 6 का भाग भी। तो ये क्या कहलाते हैं? 6 के गुणनखंड कहलाते हैं। और इन गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार से 7 के गुणनखंड तोड़े 1 और 7। 7 के गुणनखंड क्या हुआ? 1 और 7। तो ये गुणनखंड कितने हुए? 2 हुए। 9 के 1, 3, 9, इसके गुणनखंड संख्या कितनी हुई? 3। 10 के क्या हुए गुणनखंड? 1, 2, 5, 10, इसकी गुणनखंड संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई।
तो इस प्रकार से यहाँ पे संख्या दी हुई है और उनके गुणनखंड टूटे हुए हैं और गुणनखंडों की संख्या। अब इससे हम क्या, इसका अर्थ क्या होता है, इससे हम क्या सीखेंगे, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ संख्याएं जैसे कौन कौन सी हैं, कुछ संख्याएं जैसे कौन सी है, 2, 3, 5 और 7। कौन सी संख्या लिए, 7। 2, 3, 5, 7। देखो ये 2 ये हो गया, 3, 5 और ये 7। 2, 3, 5, 7 देख ली हमने। यहाँ पे आदि केवल 2 गुणनखंड है, इनके 2 गुणनखंड है। देखो ये इसके भी 2 गुणनखंड है, इसके भी 2, इसके भी 2 और इसके भी 2। किसके 2, 3, 5, 7, जहाँ से 1 से 10 तक संख्या लिखी है उसमें 2, 3, 5 और 7, इनके जो गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 ही है। कितनी है, 2 ही है। तो वही बताया है इसमें, ध्यान दीजिए क्या बताया है इसमें। कुछ संख्या 2, 3, 5, 7 आदि के केवल 2 गुणनखंड है, एक और स्वयं। जो इनके गुणनखंड है किसके, 2, 3, 5 और 7, ये एक गुणनखंड 1 है और एक गुणनखंड क्या है, स्वयं है। ये ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हो गई, वे संख्याएं जिनका स्वयं और एक, जिनके गुणनखंड क्या हो, स्वयं और एक, और ओनली कितने गुणनखंड हो, 2 हो, वो कौन संख्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जब आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा मालूम हो गई, अभाज्य संख्या बन गई, तो आप भाज्य संख्या की परिभाषा बता सकते हो। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है या भाज्य संख्या कौन सी होती है, ये भी आप बता सकते हो। तो उससे पहले अभाज्य संख्या को फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कुछ संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7 आदि के केवल 2 गुणनखंड हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। एक सबका गुणनखंड होता है और स्वयं, ऐसे कितने गुणनखंड हुए, 2। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। आया समझ, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड कौन से, एक और स्वयं। ये संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और उसका उल्टा चल जाइए, वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब भाज्य संख्या कौन सी होंगी, अब 2 या 2 से अधिक गुणनखंड। तो अभी आपकी जो सारणी है इसमें बताया, देखिए यहाँ पे 4, किसको देखेंगे हम, 4 को देखते हैं। ये 4 है, 4 में देखिए 4 के गुणनखंड कितने हैं, 3। फिर 6 के गुणनखंड जो टूटे, 1, 2, 3, 6, कितनी संख्या है गुणनखंडों की, 4। इसी प्रकार 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी, 4। 10 के गुणनखंड संख्या कितनी, 4। 9 के गुणनखंड संख्या कितनी, 3। यानी कि ये 2 से अधिक है, 2 से अधिक गुणनखंड है। जो 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कौन सी संख्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से भाज्य और अभाज्य संख्या कौन सी होती है ये बताने का प्रयास किया। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं। वो कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे कौन सी संख्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। अब इसका आगे देखिए अभ्यास एक दिया हुआ है। यहाँ पे एक डिब्बा बना है, डिब्बे के अंदर बहुत सी संख्याएं दी हैं, जैसे 2, 3, 8, 10, 5, 16, 15, 13, 45, 55, 99, 7, 76, 21, 97, 68, 87, 17, 29, 18, 24, 73, 65 और 79। ये इस डिब्बे में कुछ संख्या दी है अभ्यास 1 की। उसके नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, उपरोक्त तालिका में दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं पर घेरा लगाइए। अभ्यास 1 में ये संख्या दी हैं 2, 3, 8, 10, 5, 16, 15, 13, 45, 55, 99, 7, 76, 21, 97, 68, 87, 17, 29, 18, 24, 73, 65 और 79।
ये उपरोक्त तालिका में दी गई जितनी भी ये संख्याएं, इसमें से आपको अभाज्य संख्याएं छांटना है, अभाज्य संख्याएं बताना है। तो अब हम कैसे बताएंगे अभाज्य संख्याएं, ये देखना है। तो हमको अभाज्य संख्या छांटने के लिए अभी आपको हमने बताए थे, अभी क्या बताए थे हमने आपको बताए थे कि वे संख्याएं जिनके दो गुणनखंड होते हैं वो कौन संख्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। और वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होती हैं। तो देखिए अभी बताया था, दो के गुणनखंड कितने होंगे, गुणनखंडों की संख्या दो ही होगी। तो ये दो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दो। तीन के भी दो गुणनखंड होते हैं, 8 के दो से अधिक गुणनखंड है, 10 के भी दो से अधिक है, 5 के दो गुणनखंड हैं, 16 के भी अधिक हैं, 15 के भी दो से अधिक है, 13 के भी दो होते हैं, 13, 45 के दो से अधिक गुणनखंड हैं, 55 के भी दो से अधिक गुणनखंड हैं, 99 के भी दो से अधिक गुणनखंड है, 7 के दो गुणनखंड होते हैं, 76 के भी अधिक है, 21 के भी अधिक है, 97, 68, 87 के गुणनखंड दो ही हैं, और 17, फिर 29, 73 और 79। ये जितने भी हमने गोले लगाए ये पूरी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्याएं। कैसे पहचाने, क्योंकि इनके दो ही गुणनखंड होते हैं। यदि दो से अधिक गुणनखंड हो जाते तो कौन सी संख्या हो जाती, भाज्य संख्या हो जाती। तो बच्चों आपको यहाँ पे मैंने भाज्य और अभाज्य संख्याएं बताया। आप मेरे वीडियो में को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, और इसी प्रकार में और वर्कशीट के वीडियो में समझाते रहूँगा। देखिए आगे फिर क्या दिया है यहाँ पे, और नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसे हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, लर्निंग आउटकम M602 पैटर्न के आधार पर संख्याओं को सम विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्या वो होती हैं जो दो के गुणज हो या दो का जिनमें भाग चल जाए। विषम संख्या वो होती हैं जिनमें दो का भाग नहीं जाता। अभाज्य संख्या अभी बता दी, सभाज्य संख्या आदि के रूप में वर्गीकृत कर पहचानते हैं। शिक्षक पालक हेतु संकेत है। इसी प्रकार के अन्य प्रश्न बनाकर जो शिक्षक और अपने स्कूल में अपनी क्लास में इसी प्रकार के अन्य प्रश्न बनाएं और बच्चों को समझाएं, तो बच्चों की समझ इससे बढ़ेगी, समझ विकसित होगी। पालक भी क्या करें, अपने घर में इसी जो बच्चे ने स्कूल में करके आया है उसको देखेंगे, और देखने के बाद पालक उस पर क्या ध्यान देंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न जो बच्चों से घर में हल कराएंगे, अभ्यास करवाएंगे। गणित पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 का पाठ्य क्रमांक 3 देखें। तो ये जो हमने भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़े, कौन सी भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़े, ये भाज्य और भाज्य संख्याएं कक्षा 6वीं के कौन से पाठ से लिया गया है, पाठ क्रमांक 3 से लिया गया है। उसमें देखने के लिए कह रहा है, उसी से संबंधित प्रश्न है। लेकिन हम किस कक्षा में पढ़ रहे हैं, कक्षा 7वीं में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कक्षा 6वीं में गैप हो चुका था कोरोना की वजह से, और कोरोना से बचना है तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साबुन से हाथ धुलना है, मास्क लगाना है, 2 गज दूरी बनाए रखना है। तो आपको इनसे बचना है, ज़रूरी है, क्योंकि अभी फिर एक बीमारी आपके सामने आ रही है, कोरोना की बहन जिसे कहते हैं। अभी तक 2 आ चुकी हैं, अब तीसरी लहर हमारे पास आने वाली है। ठीक है बच्चों, वो तो आती रहेगी। हम आगे फिर आपकी वर्कशीट 11 समझाए थे, 12 को हम इस नेक्स्ट एक वीडियो में बना के बता दिए हैं जो आपको मिल जाएगी। अब वर्कशीट 13 बता रहे हैं। वर्कशीट 13 में क्या है, गुणनखंड एवं गुणज। वर्कशीट 13 क्या है, गुणनखंड एवं गुणज। उसमें क्या लिखा है, देखें और समझें। उदाहरण नंबर 1। अब यहाँ पे एक उदाहरण दे दिया है, उस उदाहरण में क्या दिया वो पढ़ लेते हैं हम। 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा है इसमें। उदाहरण नंबर 1 देखिए, उदाहरण नंबर 1 में क्या है, 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 12 के गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं,
उसने हल करके बताया। यहाँ पे प्रश्न में क्या है, 12 को विभिन्न प्रकार से दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या कह रहा है, 12 को विभिन्न प्रकार से दो संख्याओं के गुणनफल में के रूप में लिखा सकता है। गुणनफल यानी गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे क्या लिखा है, 1 गुणित 12, 2 गुणित 6, फिर 3 गुणित 4। यानी पहली इसमें लिखा 12 बराबर 1 गुणित 12, फिर सेकंड में लाइन में लिखा है 12 बराबर 2 गुणित 6, फिर 12 बराबर लिखा है 3 गुणित 4। अभी हम इसको पढ़ दे रहे हैं पूरा जैसा लिखा है, फिर उसके बाद इसको डिटेल समझा देंगे। इन गुणनफल से स्पष्ट है कि देखो ये 1, 2, 3, 4, 6 और 12, इन गुणनफलों से स्पष्ट है कि 1, 2, 3, 4, 6 एवं 12 संख्या 12 को पूरा पूरा विभाजित करती है। यानी इसमें पूरा पूरा विभाजित का अर्थ है कि इसमें पूरे पूरे बार भाग चले जाता है। अर्थात 1, 2, 3 अर्थात 1, 2, 3, 4, 6 एवं 12 संख्या 12 के विभाजक हैं। यह सभी संख्या 12 के गुणनखंड कहलाते हैं। अतः 12 के गुणनखंड क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब इसने कहा है कि 12 के को पूरा पूरा विभाजित करती है। अब इन संख्याओं का हम भाग दे के देख लेते हैं। 1 का भाग 12 में देंगे 12 आएगा। जैसे क्या कहा है इसमें, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे ये 12, तो उसने बता दिया ये 12, 1 गुणित 12 बताया पहला, दूसरा 2 गुणित 6, तीसरा 3 गुणित 6। तो अब 1 12 से विभाजित होगा कि नहीं, 12 में 1 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा। फिर 12 में किसका भाग देंगे, 12 में किसका भाग दिए, 2 का भाग दिए, कितने बार गया, 6 बार गया। तो 2 से भी चल जा रहा है। फिर 3 से देंगे तो 3 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर 4 का दिए तो 3 बार गया, फिर 6 का दिए तो 2 बार और 12 का दिए तो 1 बार। इस प्रकार से ये 1, 2, 3, 4, 6 कौन सी, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये क्या हो गए, 12 के गुणनखंड हो गए। क्यों हो गए गुणनखंड, क्योंकि ये जो आपकी संख्याएं हैं ये 2 को पूरा पूरा विभाजित कर रही हैं, पूरे पूरे बार भाग चले जाता है, इसलिए इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं क्या दिया आगे, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 दिया, 5 के गुणज ज्ञात कीजिए। गुणज आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। आप सभी बच्चे कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं तक पहाड़े ही सीखे हो और आपको पहाड़े आते हैं। आपको 2 का पहाड़ा आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, इस प्रकार जहाँ तक पहाड़े जाते हैं। इसी प्रकार 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा और 5 का पहाड़ा। जब आपको पहाड़े बन जाते हैं तो गुणज भी बन जाएंगे। जो पहाड़ों में संख्या आती है, जैसे 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्या आएंगी वो 2 के गुणज होंगे, 3 के पहाड़े में जितनी भी संख्या आएंगी वो 3 के गुणज होंगे, 4 के पहाड़े में जितनी संख्या आएंगी वो 4 के गुणज होंगे, 5 के पहाड़े में जितनी संख्याएं आएंगी वे 5 के गुणज होंगे। तो हमारे प्रश्न में कहा है 5 के गुणज। किसके गुणज कहा है, 5 के गुणज याद कीजिए। तो 5 का 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 हम 25, इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, ये 5 के गुणज हैं। तो संख्या यहाँ फिर देखो यहाँ लिखा हुआ है संख्या 5, 10, 15, 20, 25 संख्या 5 के गुणज हैं। 5 के गुणजों को संख्या 30, 35, 40 के रूप में आगे और बढ़ाया जा सकता है। अब जैसे 25 तक ही नहीं है, 25 के बाद 5 का पहाड़ा आप जितना पढ़ सकते हैं, जहाँ तक आ सकता है वो सभी क्या होते हैं, 5 के गुणज कहलाते हैं। फिर यहाँ क्या लिखा है देखो, 5 के गुणज, किसी भी संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के गुणज होते हैं। किसी भी संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से डैश का अर्थ है कि जाते जाएंगे का गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। अब इसके बाद अभ्यास प्रश्न 1 दिया है। अभ्यास प्रश्न 1 में क्या दिया हुआ है देख लीजिए, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। हमको यहाँ पे
प्रश्न 1 में दिया है 36, प्रश्न 2 में दिया है 24, प्रश्न 3 में दिया है 15, फिर चौथे में दिया है 18, पाँचवें में 20 और 48। इनके क्या लिखने कह रहा है? गुणज। गुणज मीन्स यानी ऐसी संख्या लिखना है। ओ सॉरी, गुणज नहीं कहा, गुणनखंड कहा है। क्या लिखना है इनके? गुणनखंड। तो गुणनखंड तो अभी बता दिए, ऐसी संख्याएं जो जिस संख्या के हम गुणनखंड निकाल रहे हैं वो उसे पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। अब जैसे उसने 36 के कहा है तो हम 36 में 1 का भाग देंगे। देखते हैं इसको हल करके। देखिए क्या कहा है इसमें, 36 के गुणज क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि 1 से विभाजित हो जाएगी। फिर क्या हो गया? 2 हो गया, इससे विभाजित हो जाएगी। 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 4 से भी हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी। क्या नहीं होगी? तो ये 5 से नहीं होगी, तो 5 इसका आंसर नहीं आएगा। हमने अभी आपको बताया है कि जिस संख्या का आप गुणनखंड निकाल रहे हैं तो वह जो संख्या आ रही है वह उसे पूर्ण रूप से विभाजित करे, तो 5 नहीं करेगी। तो इसमें इसका 5 नहीं आएगा। 6, 6 छिंग 36, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9, 9 चौके 36 तो 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12, 12 तिया 12 24, 12 36 तो 12 भी आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका इसमें? देखिए 12 आ गया, 13 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 17 भी नहीं आएगा, 18 आएगा, 18 दूनी 36 क्योंकि 18 से विभाजित हो रहा है। 19 नहीं आएगा, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 नहीं, 30 नहीं। ऐसे कहाँ तक नहीं आएंगी? 36, वो 35 तक नहीं आएंगी। अब क्या आ जाएगी लास्ट? 36। तो बच्चों हमने आपको किसके गुणनखंड बता दी? ये 36 के बताए। 36 गुणनखंड क्या आ गया? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। इसी प्रकार से किसका निकालेंगे हम? 24 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 24 का। तो अब 24 से गुणनखंड क्या होंगे देख लीजिए। 24, एक तो सभी का रहता है, 1, फिर 1 के बाद क्या आ जाएगा? 2 3 4। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये 24 को विभाजित करेंगे। 2 का भाग भी 24 में जाएगा, 3 का भाग भी, 4 का भाग भी, 5 का नहीं जाएगा तो 5 नहीं आएगा, 6 का जाएगा, 7 का नहीं, 7 नहीं आएगा, 7 की जगह क्या आएगा? 8। क्या जाएगा? 8, 9 नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 आएगा। फिर 13 नहीं, 13 भी नहीं आएगा, 14 भी नहीं, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तक नहीं आएंगे, सीधे क्या आ जाएगी? 24। तो इस प्रकार से आपको मैंने किसके गुणनखंड बता दिया। ये 24 के क्या हो गए? 2 1 2 3 4 5 6 8 12 24। तो ये किसके गुणनखंड हो गए बच्चों? 24 के हो गए। अब देखिए इसके बाद आपको क्या आ रहा है? इसके बाद 15। अब हम आपको 15 के गुणनखंड बता रहे हैं। अब 15 गुणनखंड कैसे लिख लेंगे? देखिए 15 के, तो 15 का 1 तो हमने आपको बता ही दी कि सबके साथ रहेगा 1, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3, 1 3 5 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, सीधे क्या जाएगा? 15। तो 15 के गुणनखंड क्या हो गए? 1 3 5 और 15। इस प्रकार से हमने 15 गुणनखंड निकाल लिए। नेक्स्ट देखिए इसके बाद आपका क्या आ रहा है? 15 के बाद आ रहा है 18। तो 18 के गुणनखंड देखते हैं हम। 18 क्या आते हैं? 18 के देखते हैं यहाँ पे। देखिए 18 गुणनखंड निकालते हैं। 18 का 1 तो कन्फर्म है कि 1 तो गुणनखंड 1 आएगा ही, 2 भी आएगा, 2 का भाग चल जाएगा, 3 भी आएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 तक नहीं आएंगे, सीधे क्या आ जाएगा? 18। इस प्रकार से हमने किसका? 18 के गुणनखंड निकाल लिए। अब आगे देखिए फिर अगला क्या कह रहा है? 20 का। तो 20 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 20 का क्या होगा? 20 का भी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं, 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20,
पाँचों के 20, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 आ जाएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक कुछ भी नहीं, सीधे क्या जाएगा 20। तो इस प्रकार से किसके निकल गए, 20 के गुणनखंड निकल गए। क्या निकल गए, 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो आप हमारा क्या हो गया, ये 20 तक हो गया। अब बच गया हमारा 48। अब 48 के गुणनखंड क्या निकल जाएंगे, 48 के देख लेते हैं हम। 48 के गुणनखंड हैं आपके 1 हो गया, 2 भी है, 3 एकम 3 बच गया, 1 3 6 18, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 भी है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 है, 12 के बाद 14 नहीं है, 15 नहीं। तो इस प्रकार से आप 16 है, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 है, 25 नहीं, 26 नहीं। तो इस प्रकार से सीधे इसको आप निकाल सकते हैं। तो हमने बच्चों आपको क्या बताया, यहाँ पे निम्नलिखित संख्या जो है दी हुई थी अभ्यास 1 की, उनके हमने गुणनखंड निकाल के बताया। बहुत आसान तरीके से बताया, आप भी निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आप वह संख्या जो 2 से वो यानी कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो ये वर्कशीट 11, उसके बाद क्या दिखा यहाँ और कुछ दिया ये ब्रैकेट में, ये क्या निर्देश दिए, लर्निंग्स आउटकम्स M 603, ये लिखा हुआ है लर्निंग्स आउटकम M 603। विशेष स्थिति में महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्त्य का उपयोग करते हैं। शिक्षक पालक हेतु संकेत पहले ही बताएं कि शिक्षक इनसे आधारित अन्य प्रश्न और कराएं, और जब बच्चे अपने घर में जाते हैं तो पालक भी उसे हल कराएं। क्योंकि हमने देखे कि शिक्षक क्या कर रहे हैं कि जो जितने यहाँ दिए उतने के सॉल्व कर देते हैं, और पालक तो ध्यान ही नहीं देते। तो पालकों को बच्चों पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि शिक्षक अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, लेकिन पालकों को भी अपना कर्तव्य पूरा करना है, बच्चों को स्कूल समय पे भेजना है। अब देखिए आगे यहाँ पे हमारा यहाँ शिक्षक और पालक के संकेत दिए थे, सब इसी प्रकार के अन्य सवालों का अभ्यास करवाएं। गणित पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 का पाठ क्रमांक 3 में देखें। अभी कक्षा 6 के पाठ क्रमांक 3 में देखना है हमें। तो अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ विशेष आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। यहाँ पे 2 शब्द आए थे, एक आया था महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। तो हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मस, क्या लिखते हैं मस, और लस लिखते हैं। और मैंने बहुत सौ बच्चों से या अच्छे जो बड़े स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करके निकल चुके हैं उनसे पूछा मस मीन्स क्या होता है और लस मीन्स क्या होता है। तो सभी ने मुझे यही बताया, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सब बताने में। स का अर्थ समापवर्तक ही नहीं होता। समापवर्तक किसके साथ होता है, मस। मस मीन्स महत्तम समापवर्तक, महत्तम के साथ वर्तक आता है, अपवर्तक आता है, और लघुत्तम समापवर्त्य, इसमें वर्त्य आता है। तो यहाँ पे पढ़ने में सभी मिसिंग करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। महत्तम समापवर्तक होता है, ये लघुत्तम समापवर्तक वर्त्य होता है। तो इस प्रकार हमने बच्चों आपको हमने ये ब्रिज कोर्स जो है आपका कौन सी वर्कशीट 13 बताए, गुणनखंड एवं गुणज। उसके बाद हमने आपको वर्कशीट कौन सी बताए थे, आपको वर्कशीट 11 अभाज्य और भाज्य। अब 11 बता दिए, 13 बता दिए, 12 कहाँ गई? तो 12 हमने वीडियो के माध्यम से आपको बुझा देंगे, उसकी अलग से हमने बनाए हैं। इस प्रकार से आपकी वर्कशीट 11 और 13 यहाँ पे समाप्त होती है। इसी प्रकार आपको हम आगे की वर्कशीटें भी आपके नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो बच्चों, आप हमें कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं,
और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जो अधिक से अधिक बच्चों को इसका बेनिफिट या फ़ायदा मिल सके। ठीक है बच्चों।